नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ट्रंप की शपथ के साथ शुरू हुआ धरपकड़, बड़ा ऑपरेशन शुरू। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के हाथ लगा नया खजाना, जो बनाएगा और भी मजबूत। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परमाणु ठिकानों पर कभी भी हो सकता है हमला। यूरोपीय देशों में मचा कोहराम। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद लगातार इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका काफी समय से हमलावर है। ट्रंप की वापसी से अमेरिका का रुख ईरान पर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। ऐसे में यूरोपीय देशों में राजनयिक ईरान पर सैन्य हमले के खतरे को कम करने के उपाय खोज रहे हैं, ताकि एक नए संघर्ष को शुरू होने से रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनयिक का मानना है कि इजराइल ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। हालांकि हमले के समय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। यूरोपीय देश ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, ताकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सीधे हमले की बजाय दूसरे रास्ते तलाश किए जा सके। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बीते साल नवंबर में गुप्त बैठकों के बाद इस हफ्ते भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की है। दिसंबर में भी तीनों यूरोपीय देशों ने ईरान के यूरेनियम के बढ़ते भंडार पर चिंता जताई थी। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी लगता है कि ईरान के पास परमाणु बनाने के लिए पर्याप्त जरूरी सामग्री है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा मुद्दा रहा है। सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष जिम रिस्क का कहना है कि ट्रंप के आने से अमेरिका के ईरान पर अधिकतम दबाव अभियान की नीति पर वापस लौटेगा। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका या इजराइल की सीधी सैन्य कार्रवाई की संभावना ज्यादा और राजनयिक समाधान की उम्मीद कम है। ट्रंप ने भी चुनावी जीत के बाद ईरान पर सैन्य कार्रवाई से इनकार कर दिया है। ट्रंप के नेतृत्व में तेहरान पर अमेरिका का सीधा हमला ईरानी परमाणु मुद्दों पर पहले से किसी समय की तुलना में फिलहाल ज्यादा संभव लगता है। इसमें संभावना ये है कि ट्रंप इजराइल को सामने रखेंगे। वह सैन्य सहायता देकर इजराइल के हमले का समर्थन करेंगे और ईरान की जवाबी कार्रवाई में उसको मदद देंगे। सवेट का ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव किसी लंबी और जटिल बातचीत में शामिल होने को नहीं है। इसके बजाय वह त्वरित परिणामों की उम्मीद करते हैं। उनकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम भी पूरी तरह से ईरान के विरोधी हैं। उनकी टीम के लोग भी किसी समझौते में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में रास्ता सैन्य हमले की तरफ ही जाता है। यूरेशिया ग्रुप के वरिष्ठ विश्लेषक ग्रेगरी ब्रू का मानना है कि ट्रंप सैन्य हमले पर विचार करने से पहले प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करेंगे। ब्रू का मानना है कि ईरान की कमजोर स्थिति अमेरिका के लिए एक ऐसे समझौते को आगे बढ़ाने में अवसर प्रस्तुत करती है जो परमाणु मुद्दे से आगे तक फैला हो। ऐसे में ट्रंप सीधे हमले से शुरू में बचना चाहेंगे। हालांकि जिस परमाणु मुद्दे पर ये पूरा बखेरा है, उस पर ईरान ने बार बार सफाई दी है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में सोने का एक और महत्वपूर्ण भंडार मिला है। प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उसके भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में उत्तरी पश्चिमी चीन में ग्रांसू प्रांत, उत्तरी चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्तता क्षेत्र में पूर्वोत्तर चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत में हालिया समय में सोने के भंडार मिले हैं। चीनी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि कुल नए खोजे हुए सोने के संसाधनों की मात्रा 168 टन है। इसमें सबसे ज्यादा गांसू में 102.4 टन सोना है, जिसे सुपर लॉज डिपॉजिट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। चीन के हुनान प्रांत में बीते साल नवंबर में दुनिया का सबसे बड़ा सोना का भंडार मिला था। हुनान के पिंगजियांग काउंटी के पास हुई खोज में हाई क्वालिटी का 1000 मीट्रिक टन सोना होना आंका गया था। इसकी कीमत $83 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है।
इसे अब तक दुनिया में खोजा गया सबसे बड़ा सोना का भंडार माना जा रहा है। यह साउथ अफ्रीका की साउथ डीप खदान में मिले 900 मीट्रिक टन सोना से भी ज्यादा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। साल 2023 में वैश्विक उत्पादन में अकेले चीन का हिस्सा 10% था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2264 टन गोल्ड रिजर्व है। ये दुनिया का छठा सबसे ज्यादा गोल्ड भंडार है। सोने का ज्यादा भंडार सीधे तौर पर उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करता है। गोल्ड रिजर्व किसी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा एसेट है। ऐसे में सोने का भंडार चीन की बड़ी मदद करेगा। भारत के एक और पड़ोसी पाकिस्तान में भी हाल ही में सोने का बड़ा भंडार मिला है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत की सरकार ने करीब 800 अरब पाकिस्तानी रुपए में सोने के बड़े भंडार का पता लगाने का दावा किया है। पंजाब के खान एवं खनिज मंत्री सरदार सैर अली गोरचानी का कहना है कि अटक जिले में 28 लाख तोला सोना खोजा गया है। गोरचानी का कहना है कि सोने के भंडार में नीलामी के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। सोने का ये भंडार पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही गैर कानूनी प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है। सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के पहले दिन यानी मंगलवार से ही इस पर हलचल देखने को मिल सकती है। ICE शिकागो जैसे शहर से छापेमारी शुरू करेगी, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। ट्रंप के खास टॉम होमेन ने अभियान को चलाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य गैर कानूनी तरीके से रहने वाले के साथ इसमें मदद करने वाले को पकड़ना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कोई छापेमारी नहीं बल्कि टारगेटेड एनफोर्समेंट ऑपरेशन होंगे। इसका मतलब है कि ICE पहले से तय करेगी कि किसकी तलाश में कहां रेड करनी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा कर चुके हैं। अपने चुनाव प्रचार के समय ट्रंप ने प्रवासी मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। ट्रंप प्रशासन के इस रुख से प्रवासियों में डर पैदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बॉर्डर जॉर्ज टॉम होमेन ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में देश भर में एक बड़ी छापेमारी का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद के पहले हफ्ते में निर्वासन की उड़ानें रवाना हो जाएगी। ट्रंप ने 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले बड़े पैमाने का निर्वासन का वादा किया था। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बाराक ओबामा की तुलना में आधे प्रवासियों को ही अमेरिका से निकाला था। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सीमा नीतियों के लिए व्यापक समर्थन के साथ पदभार ग्रहण कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और स्पोर्ट्स के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 55% अमेरिकी बड़े पैमाने पर निर्वासन का समर्थन करते हैं। ICE एजेंसी हमेशा गैर कानूनी प्रवासियों को निर्वासित करती रही है। इस दफा के ऑपरेशन में सेक्चुअरी शहरों को टारगेट किया जाएगा, जो संघीय आव्रजन अधिकारियों के साथ सहयोग को सीमित करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने योजनाओं से परिचित अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डेनवर और मियामी को भी छापेमारी का निशाना बनाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रंप एक लंबे समय से चली आ रही नीति को खत्म कर सकते हैं, जिसने चर्चे को ICE गिरफ्तारियों के लिए ऑफ लिमिट बना दिया है। इससे चर्च जैसे स्थान भी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। ऐसे आपको क्या लगता है? इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।